नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आप सभी का स्वागत है। आजकल की बहुत बड़ी समस्याएं हैं जो है कि लोग कई प्रकार के जो है क्रियाएं जो है कर देते हैं और आप पूरा परिवार परेशान रहता है। कभी कभी नकारात्मक जो शक्तियां होती हैं वो भी हमारे घर परिवार में जो है प्रवेश कर जाती हैं और कई प्रकार से प्रताड़ित करती हैं व्यक्तियों को। व्यक्ति परेशान रहते हैं, जैसे कि घर में हमेशा कमी बनी रहना। कितनी भी इनकम का स्रोत या इनकम का जरिया क्यों ना हो, फिर भी घर में लगातार परेशानी होते रहना, कमी का पूरा न हो पाना और इनकम के ज़रिए से जो भी स्रोत, जो भी आपका अर्निंग है, उससे आपकी मतलब ये पता ही नहीं होना कि हाँ पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कैसे कहाँ चले जा रहे हैं, किस प्रकार से। ये सारी चीज़ें समझ में ही ना आए और लगातार जो है दिक्कत और समस्याएं बनी रहना। घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहना, क्योंकि कुछ जगह पे ऐसा होता है कि हमेशा ऐसा देखने को मिलता है कि परिवार में कहीं कहीं ऐसा होता है जहाँ पे हमेशा कुछ कहीं न कोई ना कोई बीमार निश्चित रूप से रहता है और समस्या हमेशा बनी रहती है। कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है और पारिवारिक क्लेश, अशांति फैली रहती है चारों तरफ। सभी का एक दूसरे से मतभेद रहता है। सभी की जो सोच और विचार की भावनाएं होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत रहती हैं। किसी का मन एक दूसरे से ना मिलना और लगातार लड़ाई झगड़े समस्याएं बने रहना और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से परेशानियां लगातार बनी रहें, समस्याएं होती रहें। इस प्रकार की और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अकाल मृत्यु भी होती हैं और इस प्रकार की और भी बहुत सारी समस्याएं होती रहती हैं। तो ये सारी समस्याएं अगर परिवार में बनी हुई हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि कोई बाहरी बाधा है, कोई तंत्र प्रयोग निश्चित रूप से किया गया है। क्योंकि आज के दौर में लोग अपने विकास के लिए जितना परेशान नहीं होते हैं, उतना दूसरे के विनाश के लिए परेशान रहते हैं। दूसरों को नुकसान पहुंचा के, समस्या में डाल करके लोगों को खुशी प्राप्त होती है।
दूसरों के दुख में ऐसे लोगों को अपना सुख नजर आता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन सब क्रियाओं को अपनी अर्थ प्राप्ति के लिए, थोड़े बहुत लाभ के लिए ऐसी क्रियाएं करते रहते हैं। तो आज हम एक ऐसा प्रयोग बताने वाले हैं जिसको करने से इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। वो समस्याएं आपके परिवार में या आपकी फैमिली में नहीं हो पाएंगी। हाँ, लेकिन जिसके परिवार में या जिसकी फैमिली में इस प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं, ऐसे लोग उन समस्याओं को कैसे दूर करेंगे या उन समस्याओं से कैसे बच पाएंगे, इसके बारे में जानकारी हम अपने आने वाले वीडियो में प्रकाशित करेंगे। यहाँ पर हम वो जानकारी दे रहे हैं जिससे कि आप अपनी घर का, अपनी दुकान का या अपने परिवार का या अपना बंधन कर पाएं, जिससे इस प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया आप पर लागू न हो, आपके परिवार पे लागू न हो, आपके घर की खुशियों में विघ्न न पड़े। करना क्या है, आपको काला कपड़ा लेना है, 4 टुकड़ा। टुकड़ा बहुत बड़ा होना नहीं चाहिए, बस पोटली बांधी जा सके इतना बड़ा होना चाहिए। उसमें आपको हल्दी की गांठ 1 रखनी है, बच की लकड़ी रखनी है और भोजपत्र में माता काली का मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र को उस भोजपत्र में 7 बार लिख करके रखना है। चारों टुकड़ों में ये चीज़ रहेगा जो सामग्री बता रहे हैं, और उसमें सिंदूर थोड़ा सा डालेंगे। और डालने के बाद में पोटली बना लेंगे उसको और लाल धागे से उसको बांध देंगे। और इसमें चाहिए आपको नाव का किला। ये चारों पोटली को आपको माता काली की तस्वीर के सामने रखना है और रख करके जो मंत्र हमने बताया, इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला पे आपको 3 माला जाप करना है। और एक और विशेष गोपनीय कार्य करना है, उस विधि को अपनाना है जो कि हम यहाँ तंत्र की गोपनीयता के नियमानुसार इस वीडियो में सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। उस चीज़ को अगर आप चाहेंगे तो हमसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क, उसका कोई शुल्क नहीं है। अगर आप योग्य व्यक्ति समझे जाएंगे तो आपको वह जानकारी निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तो 3 माला जाप करने के बाद में उस पोटली को आपको उठाना है, चारों पोटली को,
और ये आपको किसी भी शनिवार के दिन करना है, किसी भी शनिवार के दिन। और अपने घर के छतों पे जा कर के, जैसे आपका घर अगर बहुत बड़ा भी है तो 4 दिशाओं के 4 कोने आप उसका चुन लीजिए। अगर एक कमरा ही है तो चारों कोनों पर, छत पर उस पोटली को नाव के किले में बांध करके वहीं पे गाड़ देना है। किला को आपको वहीं गाड़ देना है और पोटली उसी में बंधी रहे। अब उसके बाद वहाँ पे आप ईंटा वगैरह उस पर रख सकते हैं, ईंट वगैरह, ताकि कोई देखे ना। अन्यथा आप अपने मकान के चारों दिशाओं में, चारों कोनों पे ले जाकर ज़मीन, यानी जो नींव होती है मकान की, उस नींव के चारों कोनों में आप गाड़ सकते हैं। अगर लेंटर वगैरह हो गया है तो थोड़ा सा उसको एक दिन पहले ही मिस्त्री वगैरह बुला के थोड़ा सा खुदवा दीजिए वहाँ पे चारों जगह पे, और फिर उसमें डाल करके ढक दीजिए, फिर उसको लेंटर करवा दीजिए। बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। तो ये क्रिया जो मैंने आपको बताया, ऐसा करके आप अपने परिवार में होने वाली जो समस्याएं, अगर कभी, चूँकि कुछ ऐसी निम्न स्तर की जो शक्तियाँ होती हैं, जैसे पिशाचनी, चुड़ैल, भूत वगैरह, डाकनियाँ, कुष्मांडा वगैरह, जो कि व्यक्ति या मनुष्य के तरफ स्वयं आकर्षित होती हैं, और अनाप शनाप जो है उनके साथ में होने लगता है। और जो तांत्रिक क्रियाएं मैंने आपको बताई इस प्रकार के, तो आए दिन आज के समय में हो रहे हैं। तो इससे आप सुरक्षित रह सकते हैं, अपनों को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने परिवार को, अपने घर को। कोई बाहरी बाधा आपको परेशान ना कर सके। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा वीडियो को, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को इनेबल करिएगा, ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।